हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियोलॉगर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट MCQs एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द थ्योरी पोर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट खरीफ सीज़न, जिसको मानसून सीज़न के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट खरीफ सीज़न, तो खरीफ इट इज़ अ वर्ड फ्रॉम अरेबिक, जिसमें खरीफ का मतलब होता है ऑटम सीज़न। तो सिंपली अगर हम बात करें खरीफ की, तो खरीफ जो क्रॉप है ये ऑटम के सीज़न में हार्वेस्ट की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। देयरफॉर जो खरीफ का मतलब होता है अरेबिक में ऑटम होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट मंथ्स, तो जून से लेकर सितंबर तक ये क्रॉप ग्रो होती है। इसको सो किया जाता है यानी उगाया जाता है विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो हम कह सकते हैं अराउंड जून जुलाई के टाइम पे इसे उगाया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर में इसको फाइनली हार्वेस्ट किया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट की क्रॉप्स, सो राइस, मेज, सोरघम, जिसको ज्वार कहते हैं, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड पल्सेस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर रिक्वायरमेंट, तो टिपिकली इनको काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर्स तक की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, मस्ट होती है फॉर ग्रोइंग दी खरीफ क्रॉप्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और बेसिकली अगर हम सॉइल टाइप की बात करें तो ये अलूवियल सॉइल एंड लोमी सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। अलूवियल एंड लोमी सॉइल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स जो आते हैं वो सोयाबीन एंड ग्राउंडनट हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोयाबीन एंड ग्राउंडनट ये इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं विच आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट अप हम डिस्कस करेंगे अबाउट राबी सीज़न। इफ़ यू टॉक अबाउट राबी सीज़न, इसको विंटर सीज़न के नाम से जाना जाता है। एंड अगर हम बात करें राबी की, तो वर्ड जो राबी है इसका मतलब अरेबिक लैंग्वेज में ही क्या होता है इसका मतलब स्प्रिंग होता है। सो बेसिकली अगर हम राबी सीज़न की बात करें तो इसे उगाया जाता है इन अक्टूबर नवंबर और फाइनली इसे हार्वेस्ट किया जाता है इन अप्रैल टू मई के बीच में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। मेन क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। एंड मंथ्स बेसिकली अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में ये क्रॉप ग्रो करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। राबी क्रॉप की बात करें तो इसे स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसे स्प्रिंग क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट राबी क्रॉप्स, तो एज सच इन्हें वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमें 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रोइंग अ बेटर काइंड ऑफ राबी क्रॉप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें यहाँ पे सॉइल की, तो यहाँ पे जो सॉइल को प्रेफर किया जाता है वो लोमी सॉइल हो गई एंड सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड अलूवियल सॉइल्स भी में भी राबी क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड यहाँ पे वाटर की ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट टेम्परेचर यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप भी हमने देख लिए थे। यहाँ पे अगर ऑयल सीड्स की बात की जाए जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ जाते हैं, ऑयल सीड्स राबी क्रॉप में एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, linseed and sesame seeds. So this you have to keep in mind. And यहाँ पे जो फ्रूट है इम्पॉर्टेंट फ्रूट जो पूछा गया था एक बार एग्जाम में, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इनको कूल और ड्राई कंडीशंस चाहिए होती हैं फॉर अ बेटर हार्वेस्ट, जबकि जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको चाहिए होती हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, जबकि हमारी जो राबी क्रॉप्स हैं इनको चाहिए होती है कूल एंड ड्राई कंडीशंस। नेक्स्ट कम्स ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स को समर सीजन क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर मंथ्स की बात करें तो अप्रैल टू जून के बीच में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एंड बेसिकली जो हमारे ज़ैद क्रॉप्स हैं इनको हम फिलर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली खरीफ और राबी के बीच में ग्रो की जाती हैं, वो होती है हमारी ज़ैद क्रॉप्स, जिनको हम फिलर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें ज़ैद क्रॉप्स की, तो इनकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इन द शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप में इसे ग्रो किया जाता है। की क्रॉप्स की बात करें वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड फॉडर क्रॉप्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स की, तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग काफ़ी जल्दी की जाती है। लाइक हम कह सकते हैं कि इनको प्लांट किया जाता है
कब? जब राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है, और जब खरीफ क्रॉप्स जो ग्रो करने वाले होते हैं उससे पहले इन्हें हार्वेस्ट कर दिया जाता है। वाटर एफिशिएंसी की बात करें तो इनको कम पानी चाहिए होता है खरीफ क्रॉप के कंपैरिजन में, और राबी क्रॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पानी ही चाहिए होता है। और ड्राउट टॉलरेंस की बात करें तो ड्राउट रेजिस्टेंट होती हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये आराम से ग्रो कर जाती हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये हमारी जो सॉइल होती है, अगर हम बात करें राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में के सीज़न के बीच में जो 2 महीने का टाइम बचता है, इसमें ज़ैद क्रॉप्स को इसलिए भी ग्रो किया जाता है ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसमम। तो सीसमम की जो क्रॉप होती है इसे रबी क्रॉप कंसिडर किया जाता है कहाँ पे? साउथ इंडिया में। और खरीफ क्रॉप कहाँ कंसिडर किया जाता है? नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा हमारा जो सनफ्लावर है इसको भी समटाइम्स कंसिडर किया जाता है, लाइक खरीफ क्रॉप in North India and Rabi crop in South India. Sesame, also known as sesame, is a versatile crop that can be grown as a kharif crop in North India due to its need for hot and humid conditions चाहिए होती हैं इसे नॉर्थ इंडिया में, जबकि राबी क्रॉप को की तरह इसे साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती हैं फॉर विंटर कल्टिवेशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, यानी कि विंटर के टाइम पे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हमारे साउथ इंडिया की वो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड रहती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। So if we talk about kharif crops are sown with the beginning of monsoon around June and harvested around September October. Rabi crops they are sown after the monsoon around October November और इनको हार्वेस्ट किया जाता है बेसिकली स्प्रिंग में। तभी भी हमने डिस्कस किया था कि खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है। खरीफ का मतलब अरेबिक में होता है ऑटम, जबकि हमारा जो राबी क्रॉप्स है इसका मतलब अरेबिक में होता है स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा जो हम इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट्स डिस्कस करने हैं दे आर कि जो हमारी रागी है, रागी क्रॉप ये कैसी क्रॉप है? इट इज़ अ काइंड ऑफ खरीफ क्रॉप। सीसमम की बात करें खरीफ एंड राबी दोनों है। एंड अगर राइस की बात करें, राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है। और शुगर केन की बात अगर हम करें तो शुगर केन हमारा क्या है? ज़ैद क्रॉप्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट रागी, तो रागी रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिलेट और न्यूट्री सीरियल के नाम से भी इसे जाना जाता है। काइंड ऑफ मिलेट है रागी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। राइस की बात करें तो स्टेबल फूड ऑफ इंडिया है, हम कह सकते हैं इंडिया एंड एशिया का स्टेबल फूड है। शुगर केन की बात करें तो बेसिकली एक ज़ैद क्रॉप है जिसको हम ट्रॉपिकल कमर्शियल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काइंड ऑफ कमर्शियल क्रॉप है जिसको बेचा जाता है यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैश क्रॉप? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि रबर। तो रबर इट इज़ अ काइंड ऑफ कैश क्रॉप विच यू हैव टू कीप इन माइंड। A cash crop is a crop grown primarily for the commercial purposes, meaning it's grown to be sold on the market. यानी कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है बेसिकली फॉर द मार्केट पर्पस। रबर इज़ वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स, फुटवेयर एंड एडहेसिव्स को बनाने के लिए रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। इट हैज़ हाईली कमर्शियल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट डिमांड सॉलिडिफाई इट्स स्टेटस एज अ कैश क्रॉप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें करंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो थाईलैंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। एंड इसके बाद जो कंट्रीज़ आती हैं वो है इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया एंड चाइना। Then if we talk about India, so Kerala is the largest producer of rubber in our country. This you have to keep in mind. Earlier, around 2019-20, India was the largest producer of rubber in the world. So this you have to keep in mind. So India and Bangladesh थे, लेकिन अब करेंट में है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया एंड चाइना. This you have to keep in mind. Next question. And the next question is, विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीट। तो वीट इट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, इंस्टेड इट इज़ अ काइंड ऑफ रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स की बात करें दे आर सोन ड्यूरिंग मानसून सीजन, लाइक जून जुलाई में इसे ग्रो किया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम, लाइक सितंबर और अक्टूबर में इसे क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है।
एंड खरीफ का मतलब अरेबिक में क्या होता है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑटम यहाँ पे लिखा है. वीट इज़ कंसिडर्ड एज अ राबी क्रॉप विच इज़ सोन इन द विंटर लाइक October, November and is harvested in summer, that is April and May. It requires cool weather for its growth and sunny weather for harvesting. This you have to keep in mind. And comparatively जो हमारी राबी क्रॉप्स होती हैं इनको ज़्यादा टाइम लगता है than the खरीफ क्रॉप्स. An important fact to note, wheat is also distinct from other options like rice, paddy and cotton which are all खरीफ क्रॉप्स. This you have to keep in mind. तो इसके अलावा राइस, पैडी और कॉटन क्या हो गया, हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था रबर, तो रबर की बात करें तो रबर क्या है, रबर ये काइंड ऑफ कैश क्रॉप है. और रबर का हमने इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखा था केरला. जो आपको ध्यान में रखना है कि 75% ऑफ द कंट्रीज़ जो रबर है, नेचुरल रबर, इट इज़ प्रोड्यूस बाय केरला इटसेल्फ. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. केरला के बाद त्रिपुरा, कर्नाटका एंड असम. कभी आपसे ऑर्डर पूछा जाए एग्जाम्स में इन केस, तो ऑर्डर हो जाएगा केरला, त्रिपुरा, कर्नाटका एंड असम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम राइस की बात करें तो इंडिया में राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द कंट्री. और ये नेशनल प्रोडक्शन का अराउंड 30 से लेकर 35% तक अकेले ही प्रोड्यूस कर देता है. और अगर हम बात करें यूपी की, ये क्यों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल अलुवियल सॉइल जो गंगा बेसिन में पाई जाती है. एडिक्वेट इरिगेशन होता है जिस वजह से यहाँ पर. और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में क्या है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विद द, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के साथ लार्जली कोइंसाइड करता है हमारा खरीफ सीज़न. यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून पे हमारा जो खरीफ क्रॉप्स है इनको ग्रो किया जाता है. और ये साउथ वेस्ट मानसून ही वो मानसून है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोइंग, फॉर द better growing of the kharif crops. This we can say the kharif season in India is closely associated with the southwest monsoon which typically starts around June and lasts until September. This monsoon brings the heavy rainfall which is crucial for cultivation of kharif crops like rice, maize, cotton and pulses. These are the examples which you have to keep in mind. These are the examples of kharif crops which you need to remember. इफ़ वी टॉक अबाउट साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून ये एक सीजनल विंड सिस्टम है जो इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल को लेकर आती है, स्पेशली बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इट इज़ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन. अगर बात करें साउथ वेस्ट मानसून की, तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से आता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन. अगर बात करें कॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की, तो डिफरेंशियल हीटिंग हो गई एक, जहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली लो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, लो प्रेशर. और जो हमारा ओशनिक पार्ट है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर. और बेसिकली जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं, जिसके वजह से हमारी कंट्री में ये साउथ वेस्ट मानसून आता है. इसके अलावा ITCZ एंड कोरिलिस इफेक्ट, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. यानी कि जो ये सदर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट, इसके बीच से हमारा साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में एंटर करता है. और ये जब आता है तो बेसिकली अर्ली जून में आता है. और यहाँ पे अर्ली जून में आता है और विड्रॉ कब करता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में विड्रॉ करता है और अर्ली जून पे ये अराइव करता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फॉर आवर कंट्री. सो नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इज which state produced the most pulses in 2023-24? Right answer will be option C, यानी कि मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश is the largest producer of pulses in between 2023 and 2024. और करंट में भी MP ही सबसे आगे चल रहा है in case of pulses. The state announced for a significant portion of national pulse production, which is one source stating it's held a 32% share of the national output. In 2023-24, Madhya Pradesh produced the most pulses in India. Madhya Pradesh is often referred to as pulses bowl of the country due to its significant contribution of country's pulse production including gram, जिसको chickpea कहा जाता है, lentils and pigeon peas. This you have to keep in mind. Next question.
And the next question is which Indian state is the maximum producer of cotton crop? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्रॉप इन आवर कंट्री. गुजरात की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल के नाम से जाना जाता है, रेगोट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. रेगोट सॉइल, लावा सॉइल. एंड द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़ गुजरात. एंड जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर कॉटन प्रोडक्शन, इसलिए ब्लैक सॉइल को ही कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. गुजरात हैज़ बीन द लीडिंग स्टेट इन कॉटन प्रोडक्शन फॉर several years due to its favorable climatic conditions, modern irrigation facilities, and well-developed infrastructure for cotton farming. The state's cotton growing areas such as Saurashtra, Kutch, and parts of South Gujarat are known for its higher yields. This you have to keep in mind. And world में बात करें तो India is the largest producer of cotton currently in the world. This you have to keep in mind. Next question. IR8 is a drop variety of which crop? Right answer will be option B यानी कि राइस. तो राइस का एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है IR8. सो राइस की बात करें तो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में चाइना. एंड अगर राइस की बात करें, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? ओजिया सटाइवा. इट वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द 1960s एंड बिकेम अ की वेराइटी इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है. एंड इंडिया में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है. IR8 had a high yield potential due to its shorter stature, that is dwarfness, which allowed the plant to focus more on grain production rather than its height. Next question. Which among the following crops is related to the Rabi season in North India? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि बारले. तो बारले को एज अ राबी क्रॉप ग्रो किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में. राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन टिपिकली फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम मार्च टू अप्रैल. दीज क्रॉप्स रिक्वायर कूलर टेम्परेचर्स. नॉर्दर्न इंडिया में बारले को एज अ सिग्निफिकेंट राबी क्रॉप की तरह कंसिडर किया जाता है अलॉन्ग विद अदर क्रॉप्स लाइक wheat and mustard. This you have to keep in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉटन फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीड. तो सीड से ऑब्टेन किया जाता है कॉटन फाइबर को. इट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट एंड द फाइबर्स आर हार्वेस्टेड वंस द कॉटन बॉल्स. द प्रोटेक्टिव कैप्सूल जो सीड के बाहर होती है उसको कॉटन बॉल कहा जाता है, इज़ ओपन. तो कॉटन फाइबर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सीड से ऑब्टेन किया जाता है. वर्ल्ड में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारी कंट्री इंडिया है. और इंडिया में लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है स्टेट is Gujarat. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉइल pH रिक्वायर्ड फॉर मेज कल्टिवेशन इज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में pH रिक्वायर्ड होता है फॉर द मेज कल्टिवेशन. द मेज ग्रोज बेस्ट. स्लाइटली एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, स्लाइटली एसिडिक से लेकर न्यूट्रल कंडीशन चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेज. 7 जो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे वाले जितने भी होते हैं लाइक 1 से लेकर 7.6.9 तक ये एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है. एंड 7.1 से लेकर 14 तक की जो pH स्केल होती है ये बेसिक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी मस्टर्ड. तो मस्टर्ड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप एंड विच इज़ ऑल्सो एन ऑयल सीड. मस्टर्ड इज़ अ राबी क्रॉप विच इज़ टिपिकली ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. द अदर क्रॉप्स लिस्टेड मेज दैट इज़ ऑप्शन ए. राइस की बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पे है ग्राउंडनट. तो अगर बात करें मेज, राइस और ग्राउंडनट की तीनों खरीफ क्रॉप्स हैं which are sown with the onset of monsoon and harvested in the rainy season. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप्स विच आर सोन विद द बिगनिंग ऑफ द सीजन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेनी सीजन. तो हमने डिस्कस किया था ऑनसेट ऑफ मानसून पे हमारी खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज रेन. खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी मानसून सीजन विच टिपिकली स्टार्ट्स अराउंड जून एंड लास्ट until September. These crops require a lot of water and are harvested at the end of the monsoon season. Some common kharif crops include rice, maize and groundnut. Next question. Which of these is not a kharif crop? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि wheat. तो wheat it is not a kharif crop, instead it is a rabi crop. राबी क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है. स्प्रिंग के टाइम पे इसे हार्वेस्ट किया जाता है. इसके अलावा ग्राउंडनट, पैडी एंड मेज तीनों क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाजरा। तो बाजरा इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है वीट जो एक राबी क्रॉप है, चिकपी यानी चना एक राबी क्रॉप है, एंड बार्ली इट इज़ ऑल्सो अ राबी क्रॉप। जबकि बाजरा क्या है, हमारा खरीफ क्रॉप है और हम 100 ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं जो बाजरा है ये खरीफ क्रॉप है। एंड खरीफ क्रॉप्स का जो ग्रोइंग सीज़न है जून टू सितंबर एंड हार्वेस्टिंग सीज़न है सितंबर अक्टूबर। बेसिकली ग्रोइंग सीज़न जून है और जो इसका टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है वो जून टू सितंबर कंसिडर किया जाता है। वीट जो है राबी क्रॉप है, अक्टूबर टू मार्च ग्रो किया जाएगा। बाजरा खरीफ क्रॉप है, मानसून टाइम पे ग्रो किया जाएगा। चिकपी एक राबी क्रॉप है, विंटर में ग्रो किया जाता है। एंड बार्ली इज़ ऑल्सो राबी क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रबर। तो रबर इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप और द क्रैश क्रॉप जिसको हम लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं फॉर द सेलिंग पर्पज। अ प्लांटेशन क्रॉप इज़ वन दैट इज स्पेसिफिकली और टिपिकली ग्रोन और द लार्ज स्केल एंड रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन यूजुअली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉर अ लॉन्ग ग्रोथ ऑफन ऑन द ईस्टेट्स और प्लांटेशंस। वीट की बात करें सीरियल क्रॉप है, नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। मस्टर्ड की बात करें ऑयल सीड क्रॉप है, नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। रबर की बात करें तो इट इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप। एंड ऑयल सीड की बात करें तो ट्रेडिशनल सेंस पे हम इसे प्लांटेशन क्रॉप नहीं कह सकते हैं। दे एग्जाम्पल्स की बात करें तो सनफ्लावर, soybean, mustard, these are the examples of oil seeds and they are not plantation crops, right? And if we talk about rubber, तो रबर का largest producer इंडिया में है केरला जो अराउंड 75% हमारा रबर को ग्रो करता है कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सितंबर अक्टूबर के टाइम पर जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट किया जाता है एंड इनको ग्रो किया जाता है ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। और कौन सा मानसून रिस्पॉन्सिबल होता है? साउथ वेस्ट मानसून। ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट से आता है, बेसिकली इंडिया के मेनलैंड पे टकराता है एंड इस पार्ट पे और बेसिकली इस पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है हमारी कंट्री पे। सो टिपिकली ऑनसेट ऑफ मानसून पे आता है एंड आर टिपिकली हार्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ द मानसून अराउंड सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राबी क्रॉप्स ओनली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बार्ली एंड ग्राम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स को बेसिकली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ग्रो किया जाता है एंड हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल के टाइम पे। एग्जाम्पल्स हो इसके बार्ली एंड ग्राम, जो दोनों क्या है दोनों राबी क्रॉप्स हैं जो हमने डिस्कस किया था। ग्राम चिकपी यानी चना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। और बार्ले भी हमने सेपरेटली डिस्कस किया था, तो दिस इज़ वेरी ईजी। बार्ले और ग्राम दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप विच यू नीड टू कीप इन माइंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें वीट एंड ज्वार की, तो वीट हमारा हो गया राबी क्रॉप जबकि ज्वार हमारा क्या हो गया? खरीफ क्रॉप। तो और अगर बात करें पैडी एंड कॉटन की, दोनों ही खरीफ क्रॉप हो गई। एंड मेज़ की बात की जाए तो मेज़ काइंड ऑफ राबी क्रॉप है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड पीस की बात करें तो पीस इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ राबी क्रॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट इज़? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी 45%। जो हमारा ग्राउंडनट होता है उसमें ऑयल अमाउंट प्रेजेंट रहता है। ग्राउंडनट मतलब जो हमारी मूंगफली होती है उसमें 45% ऑयल कंटेंट होता है, 45 to 50% डिपेंडिंग ऑन द variety and growing conditions. Next question, Barak Valley in Assam is a famous for? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन के लिए फेमस है बराक वैली ऑफ असम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड बेसिकली असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, लेकिन यहाँ की जो बराक वैली है इट इज़ फेमस फॉर इट्स पैडी कल्टीवेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द रीजन हैज़ फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल क्लाइमेट फॉर राइस फार्मिंग, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू द खरीफ क्रॉपिंग सीजन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट सीज़न होता है वो होता है खरीफ सीज़न। वीट की बात करें तो राबी क्रॉप है एंड ग्राम की बात करें तो ये राबी या फिर खरीफ क्रॉप कह सकते हैं हमसे, बट बेसिकली जो ये होता है ये हमारा राबी क्रॉप ही होता है डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, बट जनरली ग्रोन एज अ राबी सीजन। मस्टर्ड की बात करें तो राबी क्रॉप है एज वेल एज ग्रोन इन द विंटर ऑल्सो। एंड कॉटन की बात करें तो कॉटन इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कॉटन इज सोन ड्यूरिंग द मानसून एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन।
सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।